हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 13 को डिस्कस करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं और ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था और वो किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियम पर, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। और ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको डिटेल में मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल मैटर, वेदर एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, कोई भी पदार्थ है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एटम कह रहे हैं। ये परमाणु इतना सूक्ष्म है और कि ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसको हम बना सकते हैं, ना ही इसका विनाश हो सकता है। मीन्स इट कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. Atoms of a given element or compound, they are identical in size, mass and chemical properties. कि अगर एक कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो हर तरह से सिमिलर हैं। उसी तरह से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सपोज क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो क्लोरीन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे सिमिलर हैं और हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे इन देयर प्रॉपर्टीज। उसी तरह से एटम्स दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसा कि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड, है ना। ये भी हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O, जिसमें 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, they are combining together. और ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है, वेदर वो पानी हमने कुएं से लिया है ना, या नदी से लिया है। अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हमें सबको पता है, एटम्स। सेकेंड बी पार्ट क्या कह रहा है? एटम्स, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फोर्थ है इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि पहला क्या है? सभी पदार्थ सूक्ष्म कण, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, परमाणु की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही विनाश हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। होप स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट अब आपको क्लियर होगी। सिंपल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं और साथ साथ लर्न भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।